अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू नोबल टेक 2P। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज MACD इंडिकेटर के बारे में कि कैसे हम MACD की स्ट्रेटजी यूज़ करके अपनी ट्रेड को विनिंग ट्रेड बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा MACD इंडिकेटर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नोबल टेक 2P सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, या फिर जो हम अपनी एक्सचेंज यूज़ करते हैं उसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। लेकिन MACD जो है वो तकरीबन हर ट्रेडर अपनी ट्रेड में यूज़ करता है अपनी ट्रेड को विनिंग ट्रेड बनाने के लिए। तो MACD इंडिकेटर्स टॉप 3 इंडिकेटर्स में भी आ जाता है, और टॉप 3 इंडिकेटर्स कौन से हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि टॉप 3 या टॉप 5 इंडिकेटर्स जो कि ट्रेड में यूज़ होते हैं वो कैसे और कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हर बंदा अपनी ट्रेड में यूज़ करता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स चार्ट की तरफ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे MACD इंडिकेटर को यूज़ करना है और MACD इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम अपनी बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर हैं। यहाँ से कोई भी हम उठा लेते हैं पेयर। कार्डेनो का मैंने उठा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स ओपन हुए थे, लेकिन ये हमें एक ऑप्शन मिल जाता है MACD इंडिकेटर का। तो MACD इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। अगर हम इस चार्ट का पीछे से मुआयना करें तो हमें पता चलता है कि कैसे ये इंडिकेटर हमें बता रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि कब मार्केट ऊपर जाएगी और कब मार्केट ने डाउन आना है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो MACD इंडिकेटर में हमें नीचे बार्स भी मिल जाती हैं और दो लाइंस भी मिल जाती हैं, एक येलो लाइन है और एक पिंक कलर की लाइन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वर्क ये कुछ ऐसे करेगा। आप देखें यहाँ से मार्केट रेड हो के डाउन आई। ठीक है, तो यहाँ से बार्स भी जब ग्रीन कलर की बार्स डाउन की तरफ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो वहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि ये मार्केट नीचे को मूव करने वाली है। ठीक है, फिर सबसे बड़ी जो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें, यहाँ से ग्रीन बार्स बननी शुरू हुई। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता सबसे बड़ी बार बनी है दरमियान में, सेंटर में। ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ से स्टार्ट हुए आगे जाते जाते पहले एक छोटी बार बनी, फिर उससे बड़ी बार बनी, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी बार बनी, और चौथी बार जो है सबसे ज़्यादा बड़ी बन गई। फिर आगे लगातार बड़ी तकरीबन 4-5 बार्स हैं हमारे पास, और फिर आगे ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। अब बार्स के ज़रिए हम कैसे मदद ले सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी बार यहाँ से बनना शुरू हुई है तो मतलब यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल गई है कि मार्केट ऊपर को जाना शुरू हो गई है। ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे तकरीबन बढ़ते गए, तो जैसे ही बार्स बड़ी होती गई हैं मार्केट में उसी तरह मूवमेंट आती रही है और बड़ी बार्स ऊपर बड़ी कैंडल्स बननी शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ तक, ठीक है, मार्केट सबसे ज़्यादा ऊपर गई है यहाँ तक। ठीक है, इस बार तक और इस कैंडल तक। अब अगर अगली बार पे नज़र डालें तो अगली बार पिछली बार से छोटी बननी शुरू हो गई है। फिर ऐसे उससे अगली बार जो MACD की है वो उससे छोटी है, उससे अगली बार उससे छोटी है, और सबसे एंड वाली बार सबसे छोटी है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है और रेड बार्स बननी शुरू हो गई हैं, और जैसे ही रेड बार बनती है तो मार्केट के डाउन जाने का इंडिकेशन हमें मिल जाता है। तो जब तक ये बड़ी रेड बार नहीं बन जाती तब तक मार्केट के डाउन आने के खदशात होते हैं। तो जैसे ही ये सबसे बड़ी रेड बार नीचे डाउन की तरफ बनी है तो हमारी मार्केट, हमें पता चल गया कि मार्केट सिर्फ यहाँ तक की डाउन आनी है, इसके बाद अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही ये रेड बार्स MACD के अंदर रेड बार्स छोटी से छोटी बनना शुरू हुई तो मार्केट ने अप की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी है। यहाँ तक अप आई है मार्केट। ठीक है, उसके बाद फिर ये रेड बार्स बनी है। ठीक है, और रेड बार्स दोबारा बनती हुई नीचे को मार्केट आई है, और यहाँ पे अब ग्रीन्स बार हमें शो हो रही हैं। तो ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल्स की मूवमेंट और बार्स की यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट।
ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے جہاں سے ریڈ بار سب سے بڑی MACD کے اندر ہو، اس سے چھوٹی بار جب بنے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، انڈیکیشن ہمیں مل جاتی ہے، سگنل مل جاتا ہے کہ مارکیٹ اب اوپر جانے والی ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو MACD ہمیں پروفٹ دے رہا ہے وہ یہاں یہ ہم کینڈلز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات آ جاتی ہے لائنز کی۔ یہ جو لائنز ہیں تو یہ ورک کرتی ہیں کراس اوور پہ۔ جب یہ یلو لائن پنک لائن کو نیچے سے اوپر جاتی ہوئی کراس کرتی ہے تو مارکیٹ اپ کی طرف موو کرے گی، اوپر کی طرف موو کرے گی۔ اور جب یہ یلو لائن اوپر سے نیچے کی طرف پنک لائن کو کراس کرتی ہے تو مارکیٹ ڈاؤن کی طرف آئے گی۔ جیسے کہ یہاں پہ ہمیں ایک مل جاتا ہے انڈیکیشن، سگنل مل جاتا ہے جب یلو لائن نے پنک لائن کو نیچے کی طرف کراس کیا ہے تو نیچے کی طرف مارکیٹ آنا شروع ہو گئی ہے اور ایک کراس اوور یہاں پہ بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب اس نے مارکیٹ نے کراس کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، یلو لائن نے کراس کیا ہے پنک لائن کو، تو مارکیٹ اس کے ساتھ ہی اوپر جانا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا فرینڈز MACD انڈیکیٹر، جو کہ ہماری ٹریڈنگ میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے سے سگنل پرووائڈ کر دیتا ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے میں یا اگلے 1 گھنٹے میں یا جتنی دیر میں بھی مارکیٹ کی ہمیں موومنٹ بتا دیتا ہے کہ مارکیٹ کی موومنٹ اپ جانے والی ہے یا ڈاؤن جانے والی ہے۔ تو یہ تھا فرینڈز آج کا ٹاپک۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹاپ 5 انڈیکیٹرز کون سے ہیں جس کی مدد سے ہم اپنی ٹریڈ کو وننگ ٹریڈ بنا سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ فرینڈز کہ آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے چینل نوبل ٹیک 2P کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں فرینڈز نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔